तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, मोबाइल रखो तो आपके पास। नाउ नेटवर्क टोपोलॉजीज, क्या मतलब होता है? टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेटवर्क। अब हमारे पास देखो, डेटा जो होता है वो सिंपलेक्स भी होता है, हाफ डुप्लेक्स भी होता है, फुल डुप्लेक्स भी होता है। ये सारी चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। याद है? थोड़ा जी बहुत। सर। इसी तरह बल्कि सिंपलेक्स में क्या होता है? वन वे होता है। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर हो सकता है बट वन एट अ टाइम। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि आपके पास डेटा दोनों दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है बट वन एट अ, सॉरी, इन साइमल्टेनियसली दोनों इसमें किया जा सकता है। अच्छा, अब मैसेज जो भेजा जाता है वो तीन तरह से भेजा जा सकता है। इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। एक होता है आपके पास यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? सर एक दफा ब्रॉडकास्ट करेगा फिर वो यूनिकास्ट मतलब करता रहेगा। नहीं, यूनिकास्ट का मतलब क्या होता है? वन एट अ टाइम सर। हाँ हाँ, वन टू वन कम्युनिकेशन को हम यूनिकास्ट कर। व्हाट्सएप पे मैंने आपको कॉल मिलाई, मैंने सिर्फ यसा को कॉल की है, यसा और मेरी बात हो रही है। सो नाउ आई एम डूइंग द यूनिकास्ट। मैसेज पे हम प्राइवेट मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, ये यूनिकास्ट हो जाता है। सही। फिर इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, यूनिकास्ट के अलावा और क्या होता है? फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता होगा बेटा? वन टू मैन, यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं ग्रुप ट्रांसमिशन। जैसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या है? आपका मल्टीकास्ट हो रहा मल्टी। है। फिर एक तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है जो हम न्यूज वगैरह में भी हमने सुना होगा, दैट इज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? वन टू ऑल, मतलब उस नेटवर्क पे जितने लोग मौजूद होंगे वो सब के सब सुन सकते हैं। जैसे कि आपके पास आपका रेडियो या टेलीविजन है, ये एक ब्रॉडकास्ट की एग्जांपल है। अब नेटवर्क टोपोलॉजीज में, ये क्यों मैंने शुरू में बताना जरूरी था कि मैं नेटवर्क टोपोलॉजीज में इन चीजों का यूज करूंगा। सबसे पहली जो टोपोलॉजी हमारे पास यूज की जाती है, दैट टोपोलॉजी इज आवर बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में जो जो पुराने लेंस यूज होते थे वो बस टोपोलॉजी होती। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले याद रखना कि नेटवर्क पे मौजूद हर कंप्यूटर एक नोड कहलाता है। तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय नोड। A device on a network is called a node. सो बस टोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो बस टोपोलॉजी में मल्टी कास्ट यूज किया जाता था, किया जाता है सर। मल्टी कास्ट या ब्रॉडकास्ट। सही है। यहाँ पे होता क्या है? A node sends a data packet
in both directions of a cable, मैंने कहा ना। The message is received by all but only retained by the node that recognizes itself as a receiver। अच्छा, अब मसला यहाँ पे ये आता है, एक बस टोपोलॉजी में ये था, मैं बस टोपोलॉजी एक बार बना के आपको दिखा देता हूँ कि वी हैव अ केबल, और इस केबल से आपके पास छोटे छोटे कंप्यूटर्स, मतलब मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ए बी सी डी। बेटा सी ने डेटा भेजा था, सी ने डेटा भेजा, डेटा यहाँ भी जाएगा, डेटा यहाँ भी जाएगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जब ये केबल एंड हो रही होगी तो यहाँ पे मसला क्या होगा, डेटा बाउंस बैक करेगा, टकरा के वापस आएगा। बाउंस बैक होके वो दूसरे सिग्नल से ना टकरा जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो चीजें लगाते हैं यहाँ साइड पे, जिसको हम कहते हैं, ये कहलाते हैं आपके पास टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का काम क्या होता है, स्टॉप डेटा फ्रॉम बाउंसिंग बैक। ये काम होता है आपके पास आपके टर्मिनेटर्स का। बस टोपोलॉजी में हमेशा ये चीजें होती है। नाउ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में आपके पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है टू अ सेंट्रल डिवाइस। सर टर्मिनेटर्स का दोबारा बताएंगे थोड़ा सा। हाँ बताओ। तो ये स्टार टोपोलॉजी खत्म करके मैं आपको समझाऊँ। यहाँ पे जो आपके पास ट्रांसमिशन होता है वो ड्यूप्लेक्स होता है। ड्यूप्लेक्स, और साथ ही साथ या तो यूनिकास्ट हो सकता है या मल्टीकास्ट हो सकता है या ब्रॉडकास्ट हो सकता है। तो तीनों काम स्टार टोपोलॉजी में किए जा सकते हैं। जस्ट लाइक आपका जो बस नेटवर्क की बात कर रहा था, आपका एक भी नोड अगर बंद हुआ तो उससे परफॉर्मेंस नेटवर्क की नहीं फर्क पड़ता, अनटिल एंड अनलेस कोई सेंट्रल डिवाइस फेल ना हो जाए। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो आपके पास, आपको अगर एग्जाम में आ भी जाए, तो आपने सेंटर में एक डिवाइस बनानी है। सही है, दिस कैन बी अ राउटर और अ स्विच, इट्स अप टू यू। सही। तो उसको लेबर जैसे सेंट्रलाइज डिवाइस कुछ है सर्वर। क्या हुआ बेटा।
सही। अगर मैं ये एग्जांपल है कि आपके पास एक सर्वर है और 4 कंप्यूटर है, ये चारों स्टार टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। मैंने कहा ना पॉइंट बेटा सेंट्रल डिवाइस। अब दिस सेंट्रल डिवाइस कैन बी अ सर्वर, or it can be a router as well, or it can be a switch as well. एग्जामिनर आपसे डायग्राम बनाते हुए जो चीज बोल दे आपने वो यहाँ सेंटर में बना देना, या अगर वो आपसे कुछ नहीं बोले तो आप राउटर स्विच सर्वर कुछ भी बना सकते हो। बस याद रहे, देखो पीसी से सर्वर का 1 to 1 है। पॉइंट टू, ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाता है। पीसी से सर्वर, पीसी से सर्वर, पीसी से सर्वर। ठीक है। जी सर। यस सर। अब अगर वो आपसे ये पूछ ले क्वेश्चन सोचने का। स्टार टोपोलॉजी का एडवांटेज ओवर बस टोपोलॉजी। एक न्यू क्लासरूम जिसमें टोटल 20 कंप्यूटर्स हैं और एक स्विच है। ओके, क्वेश्चन ये है, एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ स्टार टोपोलॉजी ओवर बस टोपोलॉजी in a classroom of 20 students and a switch। बेटा पहला फायदा ये होता है स्टार टोपोलॉजी में, आपने फॉल्ट अगर नेटवर्क में कहीं आ रहा है तो वो इजीली फाइंड किया जा सकता है। easier to find faults as compared to bus topology। और अगर हम फायदा बात करें, स्टार टोपोलॉजी में लोगों को ऐड करना आसान होता है। easier to add new nodes। सही है, क्यों? because each device is directly connected to the central device। क्योंकि यहाँ पे 1 to 1 कनेक्शन होता है तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे कोलिजन्स के चांसेस कम होते हैं। अभी हम कोलिजन से कैसे बचते हैं वो भी ट्रांसलेट पढ़ना है। हाई परफॉर्मेंस एज प्योर कोलिजन। अच्छा ना, एक बच्चे ने मुझसे, किसी ने पूछा था कि सर ये टर्मिनेटर समझाते हैं। बेटा टर्मिनेटर्स का काम क्या होता है? बी ने डेटा यहाँ भी भेजा, बी ने डेटा यहाँ भी भेजा। जब डेटा यहाँ जाएगा एंड पे, तो एंड से टकरा के वापस आएगा। अब यहाँ पे टकरा के अगर बाउंस बैक होता रहा तो मसला आ जाएगा, आपस में कोलिजन्स आ जाएंगी। तो कोलिजन से बचने के लिए हम टर्मिनेटर्स लगाते हैं कि जब बी ने डेटा यहाँ भेजा, यहाँ टकरा के यही सिग्नल एंड हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, इसको इसलिए हम टर्मिनेटर कहते हैं। सही है सर, ठीक है। सही है। आखिरी एक टोपोलॉजी और रह जाती है हमारे पास, दैट इज मैश टोपोलॉजी।
मैश टोपोलॉजी का बेटा कुछ बातें हैं जो याद रखना, दैट इज एवरी नोड हैज a dedicated point to point connection to every other node, जिस वजह से ये सबसे अच्छा, सबसे फास्ट और ये हो जाता है। इसमें आपकी जो ट्रांसमिशन होती है वो ड्यूप्लेक्स होती है और अगेन मैसेज आपका यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट हो सकता है। जो आपका इंटरनेट है वो एक मैश नेटवर्क की एग्जांपल है। इसमें नोड्स कैसे कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे केयरफुली देख लेना। मेरे पास पीसी ए है, बी, सी, डी, ई। तो बेटा ए जो है वो बी से भी कनेक्ट होगा, ए जो है वो सी से भी कनेक्ट होगा, ए जो है वो डी से भी कनेक्ट होगा और ए जो है वो ई से भी कनेक्ट होगा। देख लो, एक नोड हर नोड से कनेक्ट हुआ। सिमिलरली अब जो बी है, ए से तो कनेक्ट हो गया, बी सी से भी कनेक्ट होगा, बी डी से भी कनेक्ट होगा, बी सी ई से भी कनेक्ट होगा। सेम सी ए और बी से तो हो चुका है, डी से कनेक्ट होगा, ई से कनेक्ट होगा, डी ई से कनेक्ट होगा, बाकी सबसे हो चुका है। इसी तरह ई भी अब मेरे पास सबसे कनेक्ट हो चुका है। तो इसका फायदा क्या होगा मैश का, अगर बस टोपोलॉजी के अगेंस्ट बात करें? यस बेटा, मेरे पास ए और डी की लाइन में खराबी आ गई। क्या बेटा मेरे पास, मैं ए और डी को ए से डी मैसेज नहीं भेज सकता? बिल्कुल भेज सकता हूँ। कैसे? ए से सी को भेजा, सी से डी भेज, बहुत सारे रास्ते हैं। कोई एक लाइन भी खराब हो गई तो मेरे पास बाकी और बहुत सारे रूट्स अवेलेबल हैं। इफ वन लाइन goes down, there are more routes available. दूसरा, सिक्योरिटी अच्छी होती है। मतलब सिक्योरिटी कैसे अच्छी है इसकी? हेलो, यस सर। बेटा सिक्योरिटी कैसे अच्छी है राफे मैश की ओवर बस? वो लिमिटेड कंप्यूटर से कनेक्टेड हुआ होता है। नहीं, ए की लाइन है ना। अब देखो, ए को डी से बात करनी है तो कोई और किसी को नहीं सुनना ना, क्योंकि हर जो आपके पास जो डेटा भेजा जाता है वो पूरा डेड ए से डी तक का। ए को बी से बात करनी है तो ए से बी तक का डेडिकेटेड कनेक्शन। बस मैश का एक मसला है, कोई बता सकता है क्या? कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं। तो
बड़े स्केल पे डिफिकल्ट हो जाता है उसको मेंटेन करना। और एक्सपेंसिव हो जाता है, वायर्स बहुत ज्यादा लग रही है ना। लेकिन सबसे ज्यादा सिक्योर मैश है एज कंपेयर टू स्टार। और बस सबसे बेकार है। किसी को इससे रिलेटेड बेटा कुछ पूछना है? पक्का? अब देखो मेरे पास